So we are discussing about the Bootstrap and how we are going to use Bootstrap to design our web pages very fast and attractive. So we just started with how to use our Bootstrap initial page design process, where we can include the CDN of that Bootstrap. This is for the CSS and this is for the JavaScript, or you can say jQuery. And for that we have to also include one line, that is mobile first design. So for mobile first design, we used to add this meta tag where viewport and content device width initial scale equals to 1. This denotes mobile first. देन कंटेनर को कैसे यूज करना है वो हम लोगों ने देखा। एंड कंटेनर के बाद हम लोग सीख रहे थे कि अगर हम टेबलर फॉर्मेट, जैसे कि हम लोगों ने टेबल बनाया था सिंपल HTML और CSS को यूज करके, और उस टेबल को हम लोगों ने टेबल टैग TR TD इस तरह से हम लोगों ने पूरा टेबल को सेल बाय सेल रख कर उसमें डाटा पुटअप किया था। बट यहाँ पे टेबल अगर हमको क्रिएट करना है विथ यूसेज ऑफ दिस बूटस्ट्रैप, सो यहाँ पे ग्रिड का एक सिस्टम है। तो ग्रिड सिस्टम के लिए मैंने बताया था कि एक जो ग्रिड है उसमें मैक्सिमम 12 कॉलम हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और उस 12 कॉलम को मैक्सिमम कॉलम जो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड किया है दैट इज 12, और उसी 12 को हम लोग लॉजिकली अरेंज करके हम टेबल अपना क्रिएट कर सकते हैं जैसा हमको जरूरत है। तो एक सिंपल सा हम लोगों ने ग्रिड बनाया था जिसमें कि 3 कॉलम लिए थे। अब ये 3 कॉलम कैसा होगा और ये ग्रिड कैसा दिखेगा, और इस ग्रिड में फिर किस तरह से हम कॉलम को अरेंज कर सकते हैं और किस तरह से रो बना सकते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ताकि आप, क्योंकि विदाउट ग्रिड आप यहाँ पे बहुत सारा अच्छा डिजाइन कर नहीं पाओगे। जैसे मैंने टेबल को यूज करके होम पेज डिजाइन करवाया था, उसी तरह से यहाँ पे ग्रिड का यूज करके हम लोग बहुत अच्छा होम पेज बना सकते हैं। और ग्रिड यूज और भी बहुत सारे पर्पस के लिए करते हैं, क्योंकि ग्रिड एक टेबल को ही रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ भी कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम हम लोग करके एक पूरा मैट्रिक्स टाइप से बनाते हैं। वो 2:3 का ग्रिड बना ले या 3:2 का ग्रिड बना ले, जैसा भी हमको जरूरत है उस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि कैसे हम एक रो को क्रिएट करेंगे और एक रो के अंदर फिर कैसे कॉलम्स को डालेंगे, और कॉलम्स में कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मेरा जो कॉलम है वो आउट ऑफ 12 कितना विड्थ का कौन सा कॉलम होगा, और अकॉर्डिंगली कैसे एडजस्ट करेंगे। तो एक रो बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस तरह से लिखते हैं। जब div लिखते हैं एंड क्लास इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे रो। रो लिखने से ये क्या कराएगा, ये एक रो क्रिएट करेगा। और फिर div लिखेंगे और क्लास लिखेंगे, और क्लास यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉल। और कॉल अगर सिर्फ लिखते हैं तो ये ऑटो एडजस्टेबल हो जाता है। जैसे हम लोगों ने कल 3 कॉलम बनाया, तो 3 कॉलम मान के चलो कि वो 4-4 ग्रिड का एक एक कॉलम बनाते चला गया, 4 का एक बनाया, 4 का एक बनाया, 4 का एक बनाया। बट हम चाहते हैं स्पेसिफाई करना कि कितने ग्रिड कॉलम का एक कॉलम बनेगा। तो सपोज हम कॉल 3 लिखते हैं, तो इससे क्या होगा कि 3 कॉलम का एक ग्रिड बनेगा। बेसिकली 12 कॉलम्स ये हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फर्स्ट कॉलम 1 ऐसे करके लिख सकते हैं, फिर इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और इसको कॉलम 2, तो 3 3 6 हो गया, फिर ये 3 9 हो गया, और फिर 3 ये 12 हो गया। तो ये 12 हम लोग मैक्सिमम यूज किए, और सबका जो प्रोपोर्शनेट है वो हम लोग एक जैसा रखे। तो जब इसका आउटपुट देखोगे तो ये आपको एक ग्रिड का फॉर्मेट बना देगा। और चूंकि मैक्सिमम 12 रहता है, मतलब मैक्सिमम 12 मान के चलो, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक 12 है। इसका जो विड्थ होगा ये, क्योंकि लेफ्ट अलाइन है तो इसका थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा।
तो ये 4 कॉलम में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। अब इस 4 कॉलम को आप किस तरह से अरेंज कर, मतलब ये 12 कॉलम को आप किस तरह से अरेंज करते हो, तो मैंने 3-3 का 12 सिचुएशंस रखा। फिर अगर नेक्स्ट रो बना रहे हो और यहाँ पे सपोज नेक्स्ट रो हम बना रहे हैं, ये आपका दूसरा डिव ओपन किए एंड देन क्लास इक्वल्स टू रो, एंड फिर इसके अंदर हम डिव लिए और डिव लेकर क्लास इक्वल्स टू कॉल, और यहाँ पे सपोज हमको बनाना है 6-6 का, तो 6 का एक पार्टीशन रखेंगे, मतलब एक सेल रखेंगे, और फिर दूसरे 6 का एक सेल रखेंगे। तो ये भी एक तरीका है, आपको जैसा जरूरत है। तो यहाँ पे ये कॉलम 1 हो गया और फिर ये कॉलम 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको अब 2-2 कॉलम मर्ज हो गया। जो मर्ज हम लोग करते थे ना, वो इस तरह से कुछ करेंगे। वहां पे सेल मर्ज और सेल स्प्लिट हुआ करता था, और यहाँ पे क्या है, इस तरह से करेंगे। तो देखो ये चूंकि मैंने 6 कॉलम को रखा है, तो ये 6 कॉलम का पोजीशन यहाँ तक आता, फिर 6 यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से 2 कॉलम ही मैंने दूसरे रो में बनाया। तो ये क्या हुआ, ऊपर 2 कॉलम है और नीचे उसी जगह पे एक कॉलम है। तो एक ये क्या हो गया, मर्ज का सिचुएशन आ गया। जो वहां पे हम लोग कॉल स्पैन लिख रहे थे, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 लिखते थे, तो वो क्या होता था, 2 सेल मर्ज हो जाता था। तो यहाँ पे 2 सेल मर्ज करने का मतलब है कि हम यहाँ पे बताएंगे कि हम 6 कॉलम का एक सेल बनाना चाहते हैं और 6 कॉलम का एक सेल बनाना चाहते हैं, लाइक दैट। फिर हो सकता है तीसरा रो जो हमको बनाना पड़े वो डिफरेंट तरीके से बनेगा। सपोज हम इसमें अब रख दिए 9 कॉलम और दूसरे का हो गया यहाँ पे 9 और 3 12। आपको यही याद रखना है कि हम 12 मैक्सिमम है, उसी को कंपोज करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम अपना सेल बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से देखो 9 और 3 का ये बन गया, तो 9-3 12 हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दिखा रहा है ये कि फर्स्ट कॉलम 9 का बना और फिर ये 3 का दूसरा कॉलम बन गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक कॉलम और इसका आधा को मर्ज करती है हम एक कॉलम में, तो ये एक बड़ा सा कॉलम बन गया। तो आपको कैसा बनाना है, 3:9 का बनाना है तो 3:9 का भी बना सकते हैं, जिसमें लेफ्ट वाला कॉलम जो होगा वो छोटा होगा और राइट वाला कॉलम जो होगा वो बड़ा रखेंगे। तो इस तरह से आपके ऊपर है कि आप ग्रिड को कैसे फ्लो करवा रहे हो और किस तरह से आप टेबल चाहते हो। तो ये पहला कॉलम अब छोटा हो गया, 3 का हुआ, मतलब फर्स्ट कॉलम, और दूसरा कॉलम जो है वो 9 का यहाँ पे। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, आपको जिस तरीके से इसको ग्रिड में यूज करना है। तो जैसे टेबल को हम लोग यूज कर रहे थे, उस तरह से यहाँ पे टेबल के जगह पे ग्रिड है, और ग्रिड को सिर्फ डिव और डिव से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो डिव के लिए क्या है, हमको ये रेडीमेड सीएसएस क्लास दिए हुए हैं। आप जिस तरह से सीएसएस क्लासेस को यूज करोगे, उस तरीके से ये ग्रिड आपका क्रिएट होता चला जाएगा। तो ये है आपका ग्रिड यूज करने का तरीका। और भी यहाँ पे जब आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे, तो और इसके साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिस कंपोनेंट को हम लोग इलुब्रेट करते हैं। ग्रिड सिस्टम मैंने आपको बता दिया। तो ग्रिड सिस्टम इस तरह से बना के आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली। एंड देन ग्रिड को आपको यही ध्यान रखना है कि ये 12 में डिवाइडेड है, और 12 को आपको जिस तरह से मैनेज करना है आप मैनेज करो। तो डेफिनेटली जैसे कंटेनर मेरा डिफरेंट साइज का था, उस तरह से ग्रिड भी मेरा डिफरेंट साइज का होता है। तो डिफरेंट साइज का ग्रिड को यहाँ पे हम SM लाइक दैट यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे ग्रिड में जाओगे और तो ग्रिड सिस्टम में आपको, ग्रिड सिस्टम में ये देखो, आपको यहाँ पे बताया है कि ग्रिड कैसा चाहते हो, स्मॉल साइज का चाहते हो, मीडियम साइज का चाहते हो, लार्ज साइज का। तो जिस भी साइज का चाहते हो, जैसे कंटेनर था तुम्हारे पास, उसी तरह से यहाँ पे ग्रिड का साइज है। तो इस तरह से लिखेंगे कॉल -SM-3। तो ये क्या करेगा, स्मॉल ग्रिड का 3 कॉम्बिनेशंस बनाएगा, ये मीडियम का 3 कॉम्बिनेशन बनाएगा अगर MD लिखते हैं तो।
अगर एलजी लिखेंगे तो ये लार्ज का कॉम्बिनेशन बनाएगा, और एक्सेल लिखेंगे तो ये एक्सेल साइज का, मतलब ये मैक्सिमम कंटेनर इस पे जाएगा। और ये मैक्सिमम कंटेनर 1320 का कंटेनर लिए हैं, तो ये डबल एक्सेल का कॉलम हम ऐसे बना सकते हैं। तो डिफरेंट साइज पे डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं। और अगर सिंपल कॉल लिख रहे हैं तो ये क्या करेगा, ऑटो एडजस्ट करेगा। ऑटो, ठीक है। ऑटो एडजस्ट का मतलब है कि ये स्क्रीन अगर छोटा होता है या फिर बड़ा होता है, अकॉर्डिंगली ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। देखो कर रहा है, तो कॉलम छोटा में ये 3 3 का स्पेसिंग कर लिया, और अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो बड़े के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट कर लिया। इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं, ना एसएम लिखा ना कुछ भी, ऐसे देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ कॉल 6 कॉल 3 कॉल 9 लाइक दैट मैंने लिखा, ताकि ये क्या करे, ऑटो एडजस्ट कर ले। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से स्क्रीन पे इसको देखने जा रहे हैं लोग, तो स्क्रीन हमको नहीं पता, तो हम स्क्रीन को डिफाइन भी नहीं करते, सिंपल कंटेनर लेते हैं जो कि आपको ऑटो एडजस्टेबल कंटेनर है, एंड देन उसके अंदर सिंपल हम लोग ग्रिड लेते हैं ताकि ऑटो एडजस्ट हो जाए। हम नहीं बताएंगे कि हमको स्मॉल चाहिए या लार्ज चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक डिवाइस के लिए बना रहे हो, सपोज मोबाइल के लिए बना रहे हो, तो डेफिनेटली एसएम करके चलोगे, सिंपली मोबाइल पे बना। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका टारगेट यूजर कौन है, तो फिर आपको इस तरह से बनाना चाहिए ताकि किसी भी स्क्रीन पे ये देखो एडजस्ट हो। ये टैब का साइज हो गया, तो टैब के साइज का एडजस्ट हो गया। अगर ये हम मैक्सिमाइज करें तो मैक्सिमाइज साइज पे एडजस्ट हो गया। और अगर ये मिनिमाइज करें, जितना भी जिस स्क्रीन पे जाएगा, टैब से छोटा मोबाइल का साइज आ गया, अब ये मोबाइल के साइज पे एडजस्ट हो जाएगा। और इससे भी कम का मोबाइल का साइज हो जाए होता है एक्चुअली, तो वो इससे भी कम में ये एडजस्ट हो जाएगा। तो दैट इज वाई रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने का ये बेनिफिट है। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स लाइक कि कुछ अट्रैक्टिव यहाँ पे हम लोग अगर वेब पेज पे रखना चाहते हैं तो कैसे रख सकते हैं, लाइक कैरोसल्स। कैरोसल्स कैसे रखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्लाइडर जो आप अपने वेबसाइट पे रखना चाहोगे, तो डिफरेंट वेबसाइट पे जो स्लाइडर है उसको कैसे रखते हो, ये इस टाइप का स्लाइडर तो आपको मैक्सिमम वेबसाइट पे मिलता है। तो कैरोसल्स का देखो पूरा कोड यहाँ पे 3 स्लाइड का ये कोड है, इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये पूरा 3 स्लाइड का आपको कोड दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जस्ट ये डिव यहाँ से उठाना है, ये पूरा डिव आपका आ गया, और ये पूरा डिव उठाकर अपने पेज पे जहां भी लगाना चाहते हो। सपोज मेरा सबसे पहले हम स्लाइडर ही दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इस वेलकम वाले लाइन के बाद हम स्लाइडर दिखाते हैं। तो ये स्लाइडर हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है 3 इमेज रखने के लिए, इमेज रखोगे तभी तो तुम्हारा अच्छा सा आएगा कुछ। तो 3 इमेज यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। तो मेरे पास इस तरह से 3 इमेज है अभी, जो कि हम लोग यूज किए थे, बैनर 1 इमेजेस और PWC लोगो ऐसे करके। तो हम यहाँ पे तीनों इमेज लगाते हैं, ये तीनों स्लाइडर में आपका दिखेगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इमेजेस को, इमेज स्लैश जो बैनर 1 है, फिर इमेज। एक साइज का इमेज हो तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे अप्रोच आएगा और बहुत अच्छा दिखेगा। ये मेरा तीनों इमेज डिफरेंट डिफरेंट साइज का है, क्योंकि हम लोगों ने उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया है। अगर अब इसको हम रन कराएं तो ये मेरा बहुत अच्छा एक कैरोसल्स बना देगा। देखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमेज था इसलिए इतना बड़ा ये बन गया। फिर दूसरा इमेज ये इतना, ये इमेज एक दूसरा यूज किए थे हम लोग, और फिर तीसरा, तो ये देखो ये सिंपल लोगो था। तो ये आपका, तो एक कैरोसल्स बनाना आपके लिए कितना आसान काम है और कितना इफेक्टिवली कितना जल्दी आप लगा सकते हो। अगर एक हाइट एंड विड्थ का हम 3 बैनर ले लें, गूगल से सर्च कर सकते हैं हम बैनर, बैनर इमेज, बैनर इमेज है ना, ये 3 बैनर हम अगर उठा लें तो ये आई थिंक कि सब एक साइज का हो जाएगा आपका। इमेज 1, इमेज 2, और ये इमेज 3। ये तीनों इमेज को हम एज ए बैनर यूज करते हैं।
अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3। अगर ये तीनों एक साइज का इमेज होगा तो बहुत अच्छा कैरेजल्स आपका ये रिजल्ट आउटपुट में आएगा। देखिए ये इमेज तो बहुत बड़ा है, ये ऑलमोस्ट एक ही साइज का सब इमेज साइज ये एडजस्ट कर रहा है। ये तीसरा इमेज आपका काम नहीं किया। अच्छा ये जेपीजी एक्सटेंशन पे है, तो जेपीजी एक्सटेंशन हम लोग डालें तीसरा इमेज का, ये आउटपुट आएगा आपका। ठीक। सो कैरोजल्स बनाना और कैरोजल्स बनाकर उसको अपने वेबसाइट पे लगाना, नाउ इट्स वेरी इजी टू यू। तो आप कैरोजल्स बनाकर देखो, ये तुरंत एक बहुत अच्छा वेबसाइट आपको तुरंत दिखने लगेगा। अब नाउ लेट्स मूव टू द नैव बार। नैव बार क्योंकि नेविगेशन बार हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे बहुत सारा नैव बार का तुमको मिलेगा। देखो इस तरह का नैव बार चाहिए सर्च के साथ, बिना सर्च का चाहिए, कैसा चाहिए आपको नैव बार? बहुत डिफरेंट डिफरेंट नैव बार्स है यहाँ। तो जो भी नैव बार आपको पसंद आ रहा है उसको आप यहाँ से उठाओगे। इस तरह का ये ड्रॉप डाउन के साथ है, ड्रॉप डाउन नैव बार चाहिए तो ड्रॉप डाउन के साथ यहाँ से ले सकते हो। ये सर्च के साथ है, विदाउट सर्च और विद सर्च, दोनों नैव बार आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सो विच वन यू वांट दैट यू नीड टू पिक अप। तो ये सपोज नैव बार रखना है, तो ये नैव बार का हम पूरा कोड यहाँ से उठाए और नैव बार का कोड हम यहाँ पे कैरोजल से पहले रख दिए। तो अब आपका जो ये वेब पेज है मेरा, वो अब नैव बार के साथ आ गया। सी नाउ नैव बार इज रेडी। और यहाँ पे आपको ये सब चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नैव बार। जैसे होम है, इसके बाद आपका क्या मेन्यू होगा यहाँ पे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बोला है बनाने के लिए, उसमें आपको जो जो पेजेस चाहिए वो यहाँ पे लिंक कर सकते हो लाइक दैट। तो ये देखो आपका एक वेबसाइट का लुक कितना आसानी से ले लिया। नाउ डिजाइनिंग योर होम पेज विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। नाउ फिल द डिफरेंस। एक मैंने बताया आपको HTML CSS अपना खुद का क्रिएट करना एंड देन उसको होम पेज के तरीके से क्रिएट करना। नाउ सी होम पेज क्रिएशन यूजिंग बूटस्ट्रैप। नाउ सी द डिफरेंस कि मैंने अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ और 5 मिनट के अंदर आपको ये सारा मेन्यू सिस्टम तैयार हो गया, कैरोजल्स हो गया, और फिर नीचे आप कॉलम में डिवाइड करके पेज को 2 भाग में डिवाइड करके आगे रन करा सकते हो। तो पूरा ग्रिड सिस्टम बनाकर उसको आगे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएगा जिसको कि बहुत सारे वेबसाइट देखते हो और उसको यूज कर सकते हो। जैसे एक ऑडियंस है, ऑडियंस भी आपको यूज करना है तो देखो एक ऑडियंस इस तरह का भी बहुत सारा आप देखते होगे, बहुत सारे वेबसाइट पे यूज किए हुए रहते हैं। तो ये एक ऑडियंस चाहिए, आप यहाँ से पूरा कोड उठाओ, इसका कंटेंट चेंज करो, एक ऑडियंस रेटिंग। तो ये सब आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप इसको यूज कर सकते हो। देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में एक ऑडियंस सब है, तो जो भी आपको पसंद है बेसिकली उसको यूज कर सकते हो। और अगर कुछ चेंज करना है, जैसे कलर चेंज करना है या फिर किसी का हाइट वेट चेंज करना है या फिर कुछ भी चेंज करना है, तो ये सब उसका चेंज करने के लिए दिया हुआ है, एडजस्ट करने के लिए सारा पोजीशंस वेरिएबल ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये चेंज करने के लिए बता रहा है कि किस पैरामीटर में क्या चेंज होगा। ये सारा CSS लिखा हुआ है आपका, जिस CSS में आप जो चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। बट उसके उस सिचुएशन में आपको ये पूरा पैकेज आपके मशीन पे होना चाहिए, पूरा पैकेज आपके मशीन पे होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बूट स्ट्रैप के डिफरेंट कंपोनेंट्स, यहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट्स है। अगर अलर्ट चाहते हो, अलर्ट दिखाने का बहुत सारा तरीका है। सी अलर्ट बॉक्सेस है ये, तो अलर्ट बॉक्सेस आप जहाँ भी दिखाना चाहते हो बस ये लगाते जाना है। ये लगाने से आपका उस तरह का अलर्ट बॉक्सेस आएगा। बैचेस लगाना है, बैच लगाने के लिए देखो इस तरह का बहुत सारा बैच लाता है, न्यू 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 करके बैच आता है ना, तो ये बैच करके हम लोग बैचेस लगा सकते हैं। न्यू की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप। ब्रेड क्रम्स आता है, ब्रेड क्रम्स में होता है कि आप किस पेज पे हो, कहाँ से आपका हायरार्की है। तो होम के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, डाटा, दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्स। तो ये आपको एक हायरार्की दिखाता है कि आप किस
कहाँ से स्टार्ट हुए और अभी कहाँ पर हो। तो ये ब्रेड क्रम्स आपको इफेक्टिवली यूज करवा देगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्रेड क्रम्स आपका दिखेगा। ये एरो साइन के साथ है, ये सिंपल है। तो इस तरह से डिफरेंट तरीका है और डिफरेंट कंपोनेंट्स है। आप इसमें से जो भी आपको लगता है आप अपने वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए उसको यूज कर सकते हो।